एक गांव में एक किसान रहा करते थे, बड़े गरीब थे, टूटी फूटी झोपड़ी थी, पर संतों का बड़ा सम्मान किया करते थे। आए दिन नित्य कोई ना कोई संत उस किसान भाई के घर में जरूर आता। एक दिन एक महापुरुष संत पहुंच गए। संत ने देखा कि किसान बड़ी मेहनत के द्वारा धनमार्जन करता है, परंतु फिर भी घर की दरिद्रता इतनी है कि वो धन पूर्ण नहीं हो पाता। संत तो संत ठहरे, संत हृदय नवनीत समाना, हृदय गलित हो गया। संत के पास थी एक पारसमणि। पारसमणि लेकर के संत ने वो पारसमणि उस किसान भाई को प्रदान कर दी कि भाई मैं 2-3 साल बाद आऊंगा, इस पारसमणि को अपने पास रखना, इसकी खूब सेवा करना, पूजा करना, अर्चन करना, वंदन करना, और जब मैं आ जाऊंगा तो इसे मैं तुम्हारे पास से ले जाऊंगा, इसकी रक्षा करना। किसान ने कहा ठीक है महाराज, ईमानदार तो था ही। अब किसान जहां पर ठाकुर जी रखे रहते शालिग्राम भगवान, तो किसान ने भी वो मणि पारसमणि उठा करके वहीं रख दी जहां पर वो शालिग्राम भगवान रखे हुए थे। और जैसे शालिग्राम भगवान का तिलक पूजन करता है, ऐसे उस पारसमणि का तिलक पूजन करता। करते समय बीता 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 3 वर्ष व्यतीत हो गए, और 3 वर्ष के बाद वो संत फिर दोबारा वापिस आए। जब संत आए तो संत ने आकर के देखा कि भैया कि ये किसान अब बहुत अमीर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पारसमणि इसको प्रदान करी है। पर देखा कि संत की वो किसान की जो पहले की झोपड़ी, उसकी और स्थिति दुर्दायी हो गई। वो जो झोपड़ी थी वो और टूट गई, और वो किसान और गरीब हो गया। संत ने आकर के कहा, ए भाई तुझे मैंने पारसमणि प्रदान कर दी, और पारसमणि देने के बाद भी तेरी यही स्थिति। कहाँ है वो पारसमणि? का महाराज ऊपर शालिग्राम भगवान रखे हुए थे तो वहीं पर पारसमणि रख दी। कहा तूने इसका उपयोग नहीं किया। कहा महाराज क्या उपयोग होगा, आपने कौन सा मुझे बताया? कहा क्या उपयोग है इसका? तुरंत संत ने वो पारसमणि लेकर के, एक सामने लोहे का स्तंभ खड़ा था, पारसमणि लेकर के उस लोहे के स्तंभ के साथ छुपाई, और वो लोहे का स्तंभ सोने का हो गया। किसान भी देख करके हैरान। किसान कहने लगा महाराज इस मणि का इतना जबरदस्त चमत्कार। संत ने कहा, अरे तभी तो दी थी मैंने तुझे ये मणि, कि भाई इस मणि के चमत्कार से तेरे पास सोना होगा, और इस सोने से तेरे घर की दारिद्रता दूर हो जाएगी। पर क्या करें, तेरी किस्मत में सुख था ही नहीं। तुरंत संत उस मणि को लेकर के चल दिए, और किसान रोने लगा। गलती किसकी थी? संत की, कि जो उस किसान को बता नहीं पाया। मणि तो दे दी, पर उस किसान को बता नहीं पाया कि भैया तेरे इस मणि का ये चमत्कार भी है। इसी प्रकार भागवत कथा हो तो रही है, पर भागवत कथा के महत्व का हमें बोध नहीं, भागवत कथा के चमत्कार का हमें बोध नहीं, कि इससे क्या क्या चमत्कार होते हैं, इससे कहां कहां कृपा बनती है, कैसे कैसे कृपा बनती है। इसलिए भागवत के प्रारंभ में महात्म का वर्णन किया गया। बोलो भागवत भगवान की जय।